हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन हार्ट को। आपको नज़र आ रही होगी आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम जो एक हार्ट की है। इट इज़ द सिंपलेस्ट वे टू ड्रॉ अ हार्ट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन हार्ट को कि ह्यूमन हार्ट बेसिकली होता कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, उसका फंक्शन बेसिकली क्या है और वो बॉडी में कैसे अपना जो पूरा फंक्शन है वो इतनी एफिशिएंट वे से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो लेट स्टार्ट ओवर वीडियो फ्रॉम हार्ट्स इंट्रोडक्शन और इट्स डेफिनेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि हार्ट बेसिकली होता क्या है। तो हार्ट बेटा एक मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन about the size of a fist, located just behind and slightly left of breastbone। तो चलें जी, लिखा हुआ है कि हार्ट बेसिकली एक मस्कुलर ऑर्गन है। इट्स मीन के मसल्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। और इसका साइज़ कैसा होता है? इसका साइज़ जो है वो फिस्ट के साइज़ का होता है, यानी आपके एक मुट्ठी, ठीक है, जितनी आपकी एक मुट्ठी होती है उतना ही साइज़ जो है आपके हार्ट का होता है। लेट्स सपोज मेरे बेटा, अगर मेरी मुट्ठी का साइज़ ये है तो इट्स मीन कि मेरा हार्ट का साइज़ यही है। तो आपकी जो फिस्ट का साइज़ होता है, आपकी फिस्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग जो है आपका हार्ट होता है। इसकी लोकेशन कहाँ होती है? तो ये जो ब्रेस्ट बोन है उसकी लेफ़्ट साइड पे जो है वो प्रेजेंट होता है। इट्स मीन कि आपकी चेस्ट के ये लेफ़्ट साइड के ऊपर हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। हार्ट का फंक्शन क्या होता है? तो हार्ट का फंक्शन होता है कि भाई ब्लड को पंप करना। ठीक है, कहते हैं ना कि हार्ट को योर फंक्शन इज़ ओनली टू पम्प ब्लड। ठीक है, तो डोंट सो बी इमोशनल। तो इसी तरह कि हार्ट का काम ये नहीं होता कि इमोशनल हो जाना, इसका काम बॉडी के अंदर है कि इसने सिर्फ ब्लड को पंप करना है, यहाँ वहाँ की सोचें नहीं सोचनी होती। ठीक है, तो हार्ट का काम क्या होता है कि इसने ब्लड को जो है वो पंप करना है थ्रू द नेटवर्क ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। अब क्योंकि ये हार्ट है, समझो ये बादशाह है, ठीक है, बॉडी का बादशाह है। इसका काम तो है कि राया को, यानी कि पूरी बॉडी को इसने खून प्रोवाइड करना है ताकि वो ज़िंदा रह सके। लेकिन जाहिर सी बात है, बादशाह है तो उसकी कुछ वज़ीर वगैरह होंगे, तो ये आर्टरीज़ और वेन्स जो होती हैं बेसिकली इसके वज़ीर हैं जो इसके हुक्म के मुताबिक काम करते हैं। अगर हार्ट ने कहा है कि भाई खून ले जाओ तो वो ले जाएंगे, अगर कहेगा कि खून दे दो तो वो खून दे देगा। ठीक है, तो ये आर्टरीज़ और वेन्स जो होती हैं वो नेटवर्क एक प्रेजेंट होता है, एक पूरा फौज कह लें, एक पूरा दस्ता प्रेजेंट होता है जो कि हार्ट के साथ ही काम करता है, और इसको हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, कार्डियो स्टैंड्स फॉर दिल, यानी कि हार्ट। ठीक है, तो हमने कहा कि दिल का काम क्या होता है कि ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसका साइज़ जो है वो आपकी मुट्ठी के बराबर है। और ये होता कहाँ है कि हमारी चेस्ट कैविटी, हमारी चेस्ट के ये लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसका काम होता है कि भाई ब्लड को पम्प करना है, पूरी बॉडी को जो है वो प्रोवाइड करते जाना है। बड़ा अमीर होता है इसलिए खून देता रहता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं, यानी कि हार्ट के, दिल के कितने खाने हैं। तो दिल के बेसिकली 4 ही खाने होते हैं, ना ही 4 से कम होते हैं ना ही 4 से ज़्यादा होते हैं। तो हार्ट के जी 4 चैम्बर्स होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? तो हमारे पास सबसे पहला जो होता है वो होता है यहाँ पे राइट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, देन लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 बेसिकली चैम्बर्स होते हैं हमारे पास हार्ट के। अगर हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि इन चैम्बर्स का काम क्या होता है, कि इस खाने ने क्या करना है, इस खाने ने क्या करना होता है। ऐसा नहीं होता कि सभी खानों ने एक ही काम जो है वो परफॉर्म करना हो, नहीं, बल्कि हर खाने का, हर जो चैम्बर है उसका अपना फंक्शन होता है। जैसे जो हार्ट है वो कोई बादशाह है, तो वो हर एक को उसने काम डिवाइड करके दिया हुआ है, तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है। तो राइट एट्रियम जो है वो क्या करता है कि ब्लड को रिसीव करता है वेन्स से। ठीक है, वेन्स आती हैं, वो हार्ट के राइट एट्रियम में ब्लड को देती हैं। इट पम्प इट टू द राइट वेंट्रिकल। अब राइट एट्रियम का काम होता है कि उसने जो ब्लड वेन से लिया है, यहाँ से वेन आई है उसको देने, उसने वो राइट वेंट्रिकल में पंप कर देना। चलिए जी, सेकंड फिर आता है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल काम क्या होता है कि इसने ब्लड को राइट एट्रियम से रिसीव किया और इसको भेज देना होता है लंग के पास, कि जाओ भाई वहाँ से ऑक्सीजन को लो और अच्छे से फ्रेश होके आ जाओ। वेयर इट इज़ लोकेटेड विद ऑक्सीजन। ठीक है, लोकेटेड यहाँ पे वर्ड बेसिकली यहाँ पे लोडेड होना था, सॉरी, LOADED। ठीक है, तो क्या करता है, राइट एट्रियम जो है वो वेन से उसने ब्लड लिया और फिर उसका काम है कि उसने राइट वेंट्रिकल को दे दिया। अब राइट वेंट्रिकल का काम क्या है कि उसने ब्लड को लिया और उसने लंग्स के पास भेज दिया उसको, ताकि वहाँ पे फ्रेश हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट है ऑक्सीजन। फिर राइट के बाद आ जाता है लेफ्ट। लेफ्ट एट्रियम का काम क्या होता है कि इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से लिया और उसको भेज दिया लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। लेफ्ट, ये लंग से क्या हुआ, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया अच्छे वाला, और लेफ्ट एट्रियम ने क्या किया, लेफ्ट वेंट्रिकल को भेज दिया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा कि इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड क्रिएट ओवर ब्लड प्रेशर, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल
इसको स्ट्रोंगेस्ट चैम्बर बोलते हैं हार्ट का। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरी बॉडी को भेज देता है। अब इसने लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया और लेफ्ट वेंट्रिकल ने फिर क्या किया, पूरी बॉडी को जो है वो खून भेज दिया। तभी तो कहते हैं ये स्ट्रोंगेस्ट चैम्बर है, क्योंकि इसका काम होता है कि आपने सारी राया को, सारी बॉडी को जब ब्लड प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है मेरा बेटा, पेरिकार्डियम। अक्सर सवाल होता है कि व्हाट इज़ पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम क्या होती है कि हमारा जो दिल है उसके सराउंडिंग में एक कवरिंग होती है, एक सैक होता है, आप कह लें बोरा होता है, एक थैला होता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये होता क्यों है, इसने हार्ट को, हमारे दिल को जो है वो बेसिकली कवर किया होता है। जस्ट सपोज हम अपनी डायग्राम के अंदर बचपन से ये दिल बनाते आ रहे हैं, हमें लगता था कि दिल दिखने में कुछ ऐसा होता है, लेकिन जब हम बायो के स्टूडेंट्स बने तो वी गॉट रियलाइज़ कि नहीं, दिल की डायग्राम ये नहीं होती है, ये तो सिर्फ हम बच्चों के लिए इजी डायग्राम होती थी, दिल की डायग्राम तो असली पे ये होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ ऐसे ही आपको बात समझाने के लिए बना रही हूँ कि इसका पेरिकार्डियम का काम क्या होता है कि इसके अराउंड जो है एक कवरिंग होती है, एक सैक होती है, तो उसको बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, पेरिकार्डियम है। अब क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरी एक प्रेजेंट होती है, दिस इज कोरोनरी आर्टरी। इसका काम क्या होता है कि ये हार्ट को जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड प्रोवाइड करती है उसके मसल्स के लिए। अब होता क्या है मैं बताती हूँ। अब क्योंकि हार्ट जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है, उसका काम है ब्लड को पंप करना है, बॉडी में से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को प्रोवाइड करना। लेकिन ये पॉइंट आता है कि हार्ट ने खुद भी तो जिंदा रहना है, उसके मसल्स को भी तो ब्लड की ज़रूरत होगी, उन्होंने भी रिलैक्स करना है, उन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए उस बादशाह को भी कुछ खाने पीने की ज़रूरत है, यानी उसको भी खून की ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए। तो वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो प्रोवाइड कर रही है कोरोनरी आर्टरी। ठीक हो गया, उसके मसल्स को ज़िंदा और एक्टिव रखने के लिए कोरोनरी आर्टरी जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड प्रोवाइड करती है। उसके बाद है ए वेब ऑफ नर्व टिश्यूज आल्सो रन थ्रू द हार्ट कंडक्टिंग द कम्प्लेक्स सिग्नल दैट ग्रोव्स कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। और फिर जो है वहाँ पे कुछ नेटवर्क प्रेजेंट होता है जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है बेसिकली परफॉर्म करवाता होता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं पॉइंट कार्डिक मसल्स का। तो कार्डिक मसल्स का अगर हम पॉइंट देखें यहाँ पर, तो ये कार्डिक मसल यानी कि दिल के मसल्स, ये कार्डिक मसल यानी कि दिल के मसल्स सिर्फ दिल में ही प्रेजेंट होते हैं और कहीं भी प्रेजेंट नहीं होते। वहाँ पे एक थिक लेयर बनाते हैं जिसको बोलते हैं मायोकार्डियम। ठीक है, अगर इनका हम देखें ये होते किस तरह, तो ये स्ट्राइटेड फाइबर्स होती हैं बेसिकली, जो फर्दर ब्रांचेस बना देती हैं। ये देखें आपके पास नज़र आ रही होगी, ये बेसिकली हमारे पास कार्डिक मसल हैं। ये देखें आपको ब्रांचेस यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। तो हर सेल जो होता है उसके पास एक सेंट्रल लोकेटेड न्यूक्लियस होता है। ये हमारे पास देखें सेंटर में हर एक ब्रांच के पास न्यूक्लियस है, सॉरी हर सेल के पास एक न्यूक्लियस है। और जो है ये अंडर हमारे इनवॉलंटरी कंट्रोल, इनवॉलंटरी कंट्रोल कौन सा होता है, जो हमारे अपने मतलब हम खुद नहीं करवा सकते, हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो जो कार्डिक मसल्स होते हैं इनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, वो बल्कि ऑटोमेटिक होती है। कुछ सेल जो होते हैं वो ऑटो रिदमिक होते हैं, ऑटोमेटिक जो है वो रिदम शो करते होते हैं। इनकी स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन जो होती है वो स्पीड जो है वो मीडियम होती है, ना ही बहुत ज़्यादा स्लो होती है और ना ही बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, बल्कि क्या होती है यहाँ पे मीडियम होती है। और ये इंटरकलेटेड डिस्क से जो है इनके फाइबर्स ज्वाइन हुए होते हैं। तो ये आपको इंटरकलेटेड डिस्क दिखाती है, ये ब्लैक कलर की जो आप देख रहे हैं ऐसे वाली सारी, तो ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली इंटरकलेटेड डिस्क हैं ये। ठीक है, ये तो आपको डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी किसकी है, कार्डिक मसल की है। देन द मेन पॉइंट कम्स कि कार्डिक साइकिल क्या होता है। सबसे मज़े की चीज़ जो है ना मेरी, वो फेवरेट ये है कार्डिक साइकिल। लिखने में बहुत आपको टफ लगता है लेकिन समझने में बहुत आसान चीज़ होती है। कार्डिक साइकिल क्या होता है, तो वो पीरियड ऑफ टाइम दैट बिगिंस विद द कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, वो टाइम पीरियड जो एट्रिया के कंट्रैक्शन से शुरू हो रहा है और वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन पर जो है वो एंड कर रहा है, इसको बोलते हैं कार्डिक साइकिल। ठीक है, यानी क्या होगा कि हमारे पास राइट एट्रियम की जब कंट्रैक्शन शुरू हुई है और हमारे पास फिर आता है राइट वेंट्रिकल, फिर आता है लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, इसकी कंट्रैक्शन से शुरू होगी और इसकी रिलैक्सेशन तक, ठीक है, जो साइकिल पूरा आता है उसको बोलते हैं कार्डिक साइकिल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कार्डिक साइकिल बोलते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे दो टर्म जो है इंपॉर्टेंट है जो आपको आनी चाहिए। एक होती है साइस्टोल, ठीक है, कुछ सिस्टोल भी बोलते हैं, कुछ साइस्टोल बोलते हैं, तो हर एक की अपनी प्रोनाउंसिएशन होती है, इस पर कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। तो आई एम यूजिंग वर्ड सिस्टोल। तो सिस्टोल क्या होता है, तो वो पीरियड ऑफ कंट्रैक्शन द हार्ट अंडरगोज व्हाइल इट पम्प्स ब्लड टू द सर्कुलेशन इज कॉल्ड साइस्टोल। ठीक है, तो जब हमारे पास कंट्रैक्शन होती है, तो कंट्रैक्शन जब हमारे पास होती है किसी भी चैम्बर की, तो उसको हम बोलेंगे सिस्टोल। आपने याद रखनी है कि जहाँ पे भी वर्ड में कंट्रैक्शन
कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो है वो साइस्टोल वर्ड आएगा, और डायस्टोल जो होती है वो रिलैक्सेशन के लिए होगी, ठीक है, रिलैक्सेशन के लिए होगा। तो वो पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन जब चैम्बर जो होते हैं वो ब्लड से फिल हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं डायस्टोल। अब आप खुद सोचें, एक चैम्बर जो है वो कब जो है कंट्रैक्ट करता है, जब वो भरा हुआ था, उसने ब्लड को फेंक दिया, ठीक है, ब्लड को उसने भेज दिया आगे, तो वो कंट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि साइस्टोलिक कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन एक चैम्बर तब रिलैक्स होता है, तब डायस्टोल में जाएगा जब वो भर चुके हैं ब्लड से। अब वो ब्लड से भर गया ना जैसे ही, तो वो रिलैक्स फॉर्म में आ जाएगा। अब उसने खाली करना है तो वो कंट्रैक्ट करेगा, और कंट्रैक्ट के रिजल्ट में वो साइस्टोलिक कंडीशन होगी। बोथ जो एट्रिया और जो वेंट्रिकल्स हैं, मतलब चारों लेफ्ट और राइट जो मिलाकर, वो साइस्टोलिक और डायस्टोलिक कंडीशन में जाते हैं। इस में जाना होता है इस पीरियड के अंदर। इट इज़ एसेंशियल दैट दिस कंपोनेंट बी केयरफुली रेगुलेटेड। ये बहुत एसेंशियली होता है, क्योंकि इसके बगैर तो जो है हार्ट का साइकिल जो होता है, कार्डियो साइकिल जो है वो इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद जी है हमारे पास सबसे पहले होता क्या है कि ये देखें, अगर आपको ओवरव्यू दिखाऊं कार्डियो साइकिल का, तो सबसे पहले एट्रिया कंट्रैक्शन होती है, यानी कि ब्लड जैसे ही आएगा लेफ्ट राइट एट्रियम के अंदर, तो उसके बाद अब उसने इसको खाली करने के लिए कंट्रैक्ट किया, फिर वो कहाँ चला गया, राइट वेंट्रिकल में चला गया। यहाँ पे जो है उसके बाद वेंट्रिकुलर इजेक्शन हुई, ये राइट वेंट्रिकल खाली हुआ, लंग्स में गया। जब उसके बाद दोबारा से क्या हुआ, वेंट्रिकुलर डायस्टोल आया, वेंट्रिकुलर फिलिंग आई, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर आप ओवरव्यू देखें तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो आपको इसको करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हम डायरेक्ट करेंगे, आपने कार्डियो साइकिल बताया होता क्या है, आपने बताना है साइस्टोल क्या होता है, आपने बताना है डायस्टोल क्या है। उसके बाद डायरेक्ट आ जाएं फेसेस के ऊपर। कार्डियो साइकिल के कितने फेसेस होते हैं, तो 4 फेसेस होते हैं। आर्टियल डायस्टोल, यानी आर्टियल एट्रिया रिलैक्स करेगा, एट्रियल साइस्टोल यानी कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल यानी कि वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, और वेंट्रिकुलर साइस्टोल यानी कि वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो आपने ये देखा 4 चीज़ें याद कर ली होंगी कि कब उसने रिलैक्स होना है, कब उसने कंट्रैक्ट करना है। तो डायस्टोल जब हार्ट जो है वो ब्लड से फिल हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसने कंट्रैक्ट करना है, तो उसको बोलेंगे जब हार्ट जो है वो ब्लड से फिल हुआ है तो उसको बोलेंगे डायस्टोल। जब हार्ट ने ब्लड को पंप किया, कंट्रैक्ट किया, तो उसको बोलेंगे ये साइस्टोल कंडीशन है। उसके बाद बात करते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, कि हार्ट के अंदर कंडक्शन कैसे होती है। तो मायोकार्डियोसाइट्स यानी कि हार्ट के जो सेल्स हैं वो बेसिकली यूनिक सेल्स होते हैं जो कि हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मायोकार्डियोसाइट्स। ये इस काबिल होते हैं कि ये इंडिपेंडेंटली जो है वो जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जनरेट करते हैं, उसके बाद उसको थ्रू आउट जो है जो हार्ट के सेल्स हैं वहाँ उसको स्प्रेड भी करते हैं, फैला देते हैं। उसके अलावा इनके अंदर ये भी एबिलिटी होती है कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, वो भी गैप जंक्शन के थ्रू। एट इंटरकलेटेड डिस्क, आपको मैंने डिस्क दिखाई थी, उनके जो है वहाँ पर ये गैप जंक्शन के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। और ये जो कम्युनिकेशन होती है इतनी एफिशिएंट होती है दैट द सेल फॉर्म ए सिनकाइटियम, के सेल्स जो हैं वो सिनकाइटियम बना देते हैं, एक कम्प्लेक्स, एक नेटवर्क, एक जाल बना देते हैं, जहाँ आयंस जो हैं वो फ्रीली और रैपिडली फ्लो करते हैं एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, ठीक हो गया। जिसके रिजल्ट में, इस नेटवर्क के रिजल्ट में हार्ट मसल्स जो होते हैं वो साइमल्टेनियसली कंट्रैक्शन करते हैं, कि हार्ट के जितने मसल्स हैं वो साइमल्टेनियसली जो है वो कंट्रैक्शन शो करते हैं। क्यों? क्योंकि एक सिनकाइटियम जो है वहाँ बन जाता है, एक नेटवर्क बन जाता है। इसके रिजल्ट में ऐसा होता है क्योंकि कम्युनिकेशन होती है, तो सारे इकट्ठा, जो वो कहते हैं जो करना है इकट्ठा करना है। और उसके अलावा ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि कंडक्शन की बात करनी है तो हमने यहाँ पे नोड्स की बात करनी है। एक होगा एस ए नोड और एक होगा हमारे पास ए बी नोड। द फर्स्ट वन इज़ एस ए नोड। एस नोड बेसिकली क्या होता है, ये सब स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो सुपीरियर वेना कैवा, राइट वेंट्रिकल का सुपीरियर वेना कैवा की तरफ जो है ये प्रेजेंट होते हैं, एस ए नोड। ठीक हो गया। मैं अगर आपको एक डायग्राम के अंदर दिखाऊं तो ये हमारे पास थी सुपीरियर वेना कैवा, तो इसकी यहाँ पे, यहाँ से जो है बेसिकली यहाँ से वो स्टार्ट हो जाएंगे। कौन? एस ए नोड यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये नोड जो होता है इस एबल होता है, इस काबिल होता है कि इसने जो है जो हार्ट के जितने भी बाकी टिश्यू हैं उनसे पहले जो है और बहुत जल्दी जो है ये कंट्रैक्ट कर जाता है। एज अ रिजल्ट इट सेट्स द पेस ऑफ कार्डिक कंट्रैक्शन, और ये कार्डिक कंट्रैक्शन की पेस यानी कि उसकी स्टार्टिंग जो है ये करवाता है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ऐसे नोड को, कि ये हमारे पास हार्ट का पेस मेकर है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ द पेस मेकर ऑफ हार्ट, तो आपने सिंपली क्या देना है, ऐसे नोड, बगैर सोचे समझे आपने कहना है कि ऐसे नोड जो है वो क्या है, पेस मेकर है। इसके बाद ऐसे नोड जो होता है इसके अंदर ये भी एबिलिटी होती है कि ये इम्पल्स जो है
उसको सेंड करता है राइट और लेफ्ट एट्रिया के अंदर थ्रू अ कंडक्टिंग पाथवे, क्योंकि ऐसे नोड जो होता है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है उसको जनरेट भी करता है, उसको सेपरेट भी करता है। तो इसने भाग के क्या करना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को जो है वो सेपरेट कर देना लेफ्ट के अंदर भी और राइट एट्रियम के अंदर भी, ठीक है, राइट एट्रियम में भी और लेफ्ट एट्रियम के अंदर भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है सेपरेट कर देगा। चलें जी, सेकंड आ जाता है हमारे पास एवी नोड। एवी नोड जो होता है वो हमारे पास सेकंड नोड है। ये सेकेंडरी एरिया है कंसनट्रेटेड कंडक्टिव टिश्यूज़ का, जिसको बोलेंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, सिंपली हम कह सकते हैं इसको एवी नोड। इसकी पोजीशन कहाँ होती है, तो ये मीडियल और पोस्टीरियर होता है टू ट्राइकैस्पिड वॉल, तो ट्राइकैस्पिड वॉल के पोस्टीरियर साइड पर ये प्रेजेंट होता है। ऐसे नोड की तरह एवी नोड भी ऑटोनोमस प्रॉपर्टीज़ रखता होता है, इसके अंदर भी एबिलिटी होती है कि ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकता है। हाउएवर, अगर ऐसा है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका कि एवी नोड अगर ऐसे नोड की तरह ही है, इसके अंदर भी एबिलिटी है कि ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, तो फिर एवी नोड पहले क्यों नहीं था? वो इसलिए कि एवी नोड जो होते हैं वो उनके सेल्स जो हैं वो थोड़े स्लो हैं एज़ कम्पेयर टू ऐसे नोड, जिसके रिजल्ट पर इसकी एक्टिविटी जो ऐसे नोड की एक्टिविटी होती है उसके रिजल्ट पर ये अपनी एक्टिविटी शो करता है। यानी कि ये समझ लें कि ऐसे नोड जो है वो फादर है और एवी नोड उसका सन है, जो फादर करेगा उसके बाद जो है सन ने उसको फॉलो करना है। देन कंडक्शन में आता है हमारे पास बंडल ऑफ फेस। एवी नोड जो होती है ये कंसंट्रेटेड टू अ नेटवर्क ऑफ फाइबर्स, ये फर्दर नेटवर्क ऑफ फाइबर से कनेक्टेड हुई होती है, जो हमारे पास वेंट्रिकुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर जो है आ रही होती है थ्रू वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स। अब जस्ट सपोज कि ये अगर हमने हार्ट बनाया था इस तरह से, इसका यहाँ पे चैम्बर कुछ कर लें, तो अगर ये हमारे पास डायग्राम कहाँ गई है, ये देखें, तो ये जो सेंटर में जहाँ पे एरिया आ रहा होता है यहाँ पे जो है बंडल ऑफ फेस जो है वो सेपरेट कर रही होती है। बेसिकली मैं आपको भी डायग्राम दिखाऊंगी। वहाँ पे जब बंडल ऑफ फेस प्रेजेंट होती है, बंडल ऑफ फेस जो होती है वो बाइफरकेट करती है, डिवाइड करती है लेफ्ट और राइट बंडल ऑफ ब्रांचेस के अंदर, ठीक है। और लेफ्ट बंडल ब्रांच होती है वो लेफ्ट पोस्टीरियर ब्रांच को भी फिर आगे फर्दर जो है वो गिव राइज करती है, और इम्पल्स जो होती है वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जो है वो मूव कर जाती है, ठीक है। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि एवी नोड के बाद जब बंडल ऑफ फेस आती है ये फर्दर डिवाइड करती है, और बंडल ऑफ फेस जो है वो लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस बनाती है, और फर्दर जो है वो पूरे हार्ट के अंदर सेपरेट कर जाती है। यहाँ पे आ जाती है पुरकिंजी फाइबर। तो बोथ जो लेफ्ट और राइट बंडल ऑफ ब्रांचेस हैं उनसे बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं, छोटी छोटी बिल्कुल ब्रांचेस, समझिए ब्रांच अगर रहता है इसमें से बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस ऐसे निकलेंगी, तो इन ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, पुरकिंजी फाइबर्स, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रोवाइड, जो सिग्नल जो होता है कंडक्टिंग सिस्टम जो है उसको प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले कौन था हमारे पास, ऐसे नोड था, ठीक है, फिर एवी नोड आ गया, फिर बंडल ऑफ हिस आ गई, और फिर उसके बाद जो है पुरकिंजी फाइबर्स आ गए, ठीक है। तो ये हमारे पास चार चीज़ें जो कंडक्शन कर रही हैं। अब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास कि किस तरह से कार्डिक साइकिल स्टार्ट होता है। तो चार इवेंट्स थे। सबसे पहले आता है एट्रियल डायस्टोल, यानी कि एट्रिया ने क्या करना है, रिलैक्स पोजीशन के अंदर है वो फिलिंग करेगा। ये इस इवेंट का फर्स्ट स्टेप होता है। इसमें क्या होता है कि ये हमने कहा जब हमारे पास ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है एट्रिया की तरफ, तो उससे मिलियन सेकेंड्स पहले जो है एट्रियल जो है वो भर जाता है। एट्रियल का फंक्शन होता है कि उसने क्या करना है कि इस ब्लड को जो है वो वेंट्रिकल यानी कि राइट वेंट्रिकल के अंदर भेज देना होता है, और उसको जो है एट्रियल डायस्टोल के ड्यूरिंग, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि लेफ्ट जो राइट एट्रिया है उसने ब्लड जो है अब क्या करना है, फिलिंग क्यों की हुई है, तो उसने राइट वेंट्रिकल के पास उसको भेज देना है। ब्लड जो है राइट एट्रिया में एंटर किया, कहाँ से, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा से, एंड द लेफ्ट एट्रिया वाई पल्मोनरी वेन। ये देखा था यहाँ पे राइट एट्रियम है, यहाँ से सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा ने जो है वो ब्लड दिया राइट एट्रियम के अंदर, वो आ गया ब्लड, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल आर क्लोज। अब जो लेफ्ट एट्रियम में आ गया वाई पल्मोनरी वेन्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ दिस फेस द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स आर क्लोज्ड। अब यहाँ पे जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स होंगे वो क्लोज होंगे इस पोजीशन के ऊपर, ठीक है, ताकि जो है ब्लड जो है वो एट्रियम के अंदर ही रहे, उसके बाद फिलिंग हो जाए, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट पे, उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एट्रिया का जो प्रेशर होता है वो एट्रिया में प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा हो जाएगा, एट्रिया का प्रेशर जब वो ज़्यादा हो जाएगा देन द प्रेशर इन द वेंट्रिकल। अब एट्रिया में वेंट्रिकल से प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये प्रेशर डिफरेंस जो होता है इसके रिजल्ट में क्या होगा कि वो जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, और ब्लड जो होता है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। सेकंड साइकिल की जो इवेंट है वो होगा एट्रियल साइस्टोल, यानी कि एट्रिया जो होता है वो कंट्रैक्शन कर गया है। इसमें क्या होगा, ऑटोनोमस साइनो एट्रियल नोड या एसओ नोड क्या करेगा, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, और वो जो है आगे एट्रियल मायोकार्डियम के अंदर यानी कि दिल के जो एट्रिया के जो सेल्स हैं उनके अंदर आगे ट्रांसफ़र करेगी। ये जो इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन हुई है इसके रिजल्ट में क्या होगा कि हमारे पास एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है, और ब्लड जो होता है वो अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर के अंदर शिफ्ट कर जाएगा, और इसको बोलते हैं, ठीक है।
इसकी वजह से क्या होगा कि एट्री का प्रेशर जो है वो और इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड स्टेज आती है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इसके अंदर क्या होगा, ये अर्ली स्टेज होती है वेंट्रिकल डायस्टोल की, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि एट्रियोवेंट्रिकुलर और सेमिलर वॉल जो है वो दोनों जो है बिल्कुल क्लोज हो गए होंगे। अब इस फेस में क्या होगा कि कोई जो है ब्लड की अमाउंट जो है वो वेंट्रिकल के अंदर चेंज नहीं होगी। क्या होगा कि इंट्रावेंट्रिकुलर, इसमें क्या होगा जो वेंट्रिकल है जितना भरना होगा भर जाएगा, और इस स्टेज को हम बोलेंगे आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब इसमें जो एट्रियल का प्रेशर अभी भी ज़्यादा था और वेंट्रिकल का प्रेशर फिर भी अभी जो है वो कम है, ठीक है, एंड द एट्री वेंट्रिकुलर वॉल्स ओपन, तो वॉल ओपन होगा जिसके रिजल्ट में क्या होगा, रैपिड फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल होगी, यानी कि अगर कुछ ब्लड एट्रिया में रहता था तो वो भी जो है वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास जो है जितना टोटल ब्लड प्रेजेंट होता है वेंट्रिकल के अंदर इस एंड के ऊपर, उसको बोलेंगे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम या फिर प्रीलोड बोलते हैं। फोर्थ स्टेज आती है हमारे पास वेंट्रिकल सिस्टोल की। इसके अंदर क्या होगा, एक पीरियड ऑफ कंट्रैक्शन है वेंट्रिकल्स का। अब वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट करना है, ठीक है, और जो ब्लड था सारा उसको जो है वो पास कर देना है लंग्स के अंदर, यानी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। एक स्मॉल डिले आएगा एवी नोड के अंदर विच अलाउज द एट्रिया टू कंप्लीट कंट्रैक्शन बिफोर द वेंट्रिकल आर डिपोलराइज्ड। अब ये जो डिले आता है एवी नोड का, इसमें इसलिए होता है कि अगर एट्रिया के अंदर जो है राइट एट्रिया के अंदर थोड़ा सा अगर ब्लड रहता था तो वो जल्दी से राइट वेंट्रिकल के अंदर भेज दे, ताकि उसको जल्दी से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है वो लंग्स में भेज दिया जाए ताकि वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एवी नोड से फिर वो पास किया, ठीक है, और इस तरह से जो है सिग्नल आया और हमने कहा था आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है, और हमारे पास जो है ब्लड जो है वहाँ पे एट्रिया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है वो रीच कर चुका है। उसके बाद जो है रीच कर गया वहाँ पे, ठीक है, और वहाँ पे चला जाएगा। एज द वेंट्रिकुलर प्रेस्ड एक्सटेंड द प्रेशर ऑन द आउटफ्लो। इजेक्शन फेस में क्या होगा कि सेमिनल वॉल ओपन होगा, अलाउड द ब्लड टू लीव द वेंट्रिकल, दिस इज द इजेक्शन ऑफ द कार्डिक साइकिल, द अमाउंट ऑफ ब्लड लेफ्ट इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ द साइस्टोल इज नोन एज। साइस्टोल के बाद जो वेंट्रिकल के अंदर ब्लड रहता है उसको बोलते हैं एंड साइस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं। आफ्टर बोलते हैं वेंट्रिकल री एंटर इन द स्टेट ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारे पास जो ब्लड होता है, यहाँ पे देखें कि हमारे पास राइट एट्रियम में ब्लड आया सुपीरियर वेना केवा से, इन्फीरियर वेना केवा से। इसके बाद क्या हुआ, ये वॉल जो है वो ओपन हुआ, यहाँ से वाल्व ओपन होगा, राइट वेंट्रिकल में ब्लड चला गया। उसके बाद क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास एक टाइम दिया जाएगा, एवी नो टाइम देगा कि अगर कोई ब्लड यहाँ पे रहता है तो वो भी वहाँ पे जाए कंट्रैक्शन के बाद आ जाए। फिर पल्मोनरी आर्टरी में चला गया, यहाँ से जो है डायरेक्ट जो है ब्लड जाएगा लंग्स के अंदर, वहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन लेने के बाद वो ब्लड जो है वो वापस से जो है वो मूव करेगा यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर से आएगा एओर्टा के अंदर, और एओर्टा के अंदर जो है ये पूरी बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर दी जाएगी, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट हार्ट, ठीक है। और अच्छा जी, मैं आपको डायग्राम अभी दिखानी थी, वो मैं आपको डायग्राम यहाँ पे दिखा देती हूँ। कंडक्शन की जो डायग्राम थी, ये देखें डायग्राम है हार्ट की। यहाँ पे एक हार्ट जो है एक स्केलेटन लग रहा है, तो ये ऐसे नोड जहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। उस तरह ये देखें आपको एवी नोड जहाँ पे नज़र आ रहा होगा। उसके बाद ये राइट बंडल ऑफ हिस है, ठीक है। यहाँ पे आपको बंडल नजर आए, हिस बंडल जहाँ पे देखें पॉइंट्स में दिखी हुई हैं। लेफ्ट पोस्टीरियर बंडल है, पुरकिंजी फाइबर्स है। तो ये हमारे पास पूरा कंडक्शन का जो है वो डायग्राम है, जिसमें कंडक्टिंग सिस्टम जो है वो हार्ट का शो हो रहा है, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट हार्ट। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।